ठीक है भाई, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बेटा ये वो कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज पढ़े या क्वेश्चंस देखे या जो हम कॉन्सेप्ट पीछे देख कर आए हैं, उन सब में ये था कि हमें जो इन्वेस्टमेंट थी या हमारे पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा था या हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हमें पता था कि भाई हमें इंटरेस्ट जो है वो क्या एनुअल रेट पे मिल रहा है, या हमें इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिल रहा है, साल में 2 बार मिल रहा है, या हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा था, या हमें मंथली इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें या वीकली इंटरेस्ट मिल रहा था, हमें आवर्ली इंटरेस्ट मिल रहा था, या फिर हमें डेली इंटरेस्ट के हिसाब से क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट हमें चार्ज हो रहा था। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि आप पैसा रखवाओ और पैसा रखवा कर भूल जाओ। इंटरेस्ट अगर आप बैंक से पूछते हो कि आप हमें इंटरेस्ट किस टर्म्स पे देंगे, किस फॉर्मेट के ऊपर आप हमें इंटरेस्ट देने जा रहे हैं, तो बैंक आपको कहती है कि आपको इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली का मतलब होता है चलते रहने वाला, ना खत्म होने वाला। आप अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करवाते हो, तो आपको नहीं पता आपको हर पल में इंटरेस्ट मिल रहा है। आपका पैसा अपने आप को हर वक्त कंपाउंड करता जाता है, कंपाउंड करता जाता है, और वे अपनी वैल्यू को क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। इसको कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है कंटिन्यूअसली, हर एक सेकंड के बाद, हर एक पल के बाद। आपको उस पल का भी नहीं पता कि कितने, मतलब एक सेकंड में आपको कितनी बार क्या मिलने जा रहा है, इंटरेस्ट मिलता जा रहा है। पैसा अपने आप को फ्लक्चुएट करके अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाता चला जा रहा है, इसको आप कहते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो कहता है कि इंटरेस्ट इज चार्ज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूली, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड जो कंटिन्यूअस से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इस तरीके की जो भी वर्ड्स यूज करें, तो बेटा इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आप कंटिन्यूअस इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, आप फॉर्मूला यूज करते हैं, एज इज इक्वल्स टू सम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यूलर्स नंबर की पावर एन और आई। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला को देखते हैं। बेटा सम एस जो है ये आपका है सम, जो आपको फ्यूचर वैल्यू है, जो आपकी फ्यूचर वैल्यू आने वाली है। पी है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, और जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू जो आप पैसा जमा करवा रहे हो। बेटा यहाँ पर आपके पास एन है, हम सबको पता है एन हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स, जितने नंबर ऑफ पीरियड्स आपको गिवन है। ठीक है, आई आपका इंटरेस्ट रेट है, लेकिन व्हाट अबाउट ई? ई क्या है? ई पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बेटा ई को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सबको पता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप यूलर्स नंबर भी कहते हैं। यूलर्स एक मैथमेटिशियन था जिसने इस नंबर को, इस नंबर की वैल्यू बताई थी, एक कांस्टेंट टर्म बताया था। यूलर्स, यूलर्स के नंबर को आप मैजिकल नंबर भी कहते हैं। ये डिफरेंट नाम है जिनसे आप क्या करते हैं, इस नंबर को मुखातिब करते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ई से। ई एक कांस्टेंट है जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव ग्रोथ बताता है, पॉजिटिव ग्रोथ बताता है, और इसकी वैल्यू होती है 2.71817 एंड सो ऑन, 7878 ऐसे इसकी वैल्यू होती है। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक कंटिन्यू नंबर है, बट कैलकुलेटर ने क्या किया है, इसको एक कंसाइज नंबर के फॉर्म के अंदर क्या किया है, कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप अपने कैलकुलेटर में देखें, आंसर के बटन के बराबर में जो आपका एक्सपोनेंट का पावर है, 10 की पावर x का जो बटन है, उसके ऊपर छोटा सा रेड कलर का ई बना हुआ होगा। जिनके ब्लैक कलर के होंगे कैलकुलेटर, उसमें व्हाइट कलर का ई बना हुआ होगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर या यूलर्स नंबर या मैजिकल नंबर। अगर आपको इसकी वैल्यू देखनी है, तो बेटा आप अल्फा का बटन दबाएं। अल्फा का बटन प्रेस करने के बाद आप ये जो एक्सपोनेंशियल बटन, एक्सपोनेंशियल पावर वाला बटन है, आप इसको प्रेस करोगे, इक्वल्स टू दबाओगे, तो आपको इसकी वैल्यू पता नजर आ जाएगी। सब इसको कर कर देखें बेटा, कैलकुलेटर में इसकी एक्सपोनेंशियल पावर की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आपके पास यूलर्स नंबर की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं थे, ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उन्हें क्या, उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, और फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। क्वेश्चन कहता है
A trust fund is being set up by a single payment. So that at the end of 10 years, there will be 40,000 rupees in the fund. Continuously compounded rate of interest is 5%. What was the initial payment? ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कहता है आ ट्रस्ट फंड इज बीइंग सेटअप बाय अ सिंगल पेमेंट। एक ट्रस्ट फंड जो था आपने उसको सेटअप किया, वो आपने सेट कर लिया एक सिंगल पेमेंट कर कर। एक बार आपने पेमेंट की और आप वो पेमेंट कर कर भूल गए, सो दैट एट द एंड ऑफ 10 years आप उस पेमेंट को कब तक आपने उसमें कोई कुछ नहीं छेड़छाड़ की, आपने 10 सालों तक उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, आपने 10 सालों के लिए एक ट्रस्ट फंड बना लिया। और वो ट्रस्ट फंड के ऊपर आपने जब फंड को क्रिएट किया, अकाउंट को जब खोला, तो आपने एक बार पेमेंट की, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 10 years देयर विल बी ₹40,000 इन द फंड कंटिन्यूअसली। तो 10 साल के आखिर में जो आपने फंड क्रिएट किया है उसके अंदर आपके पास मौजूद हो जाए ₹40,000। आप आज कुछ पेमेंट करें, 10 साल के बाद वो पैसा बन जाए ₹40,000। द फंड कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। बेटा यहाँ देखें, ये हमसे बोल रहा है द फंड कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न। फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कंटिन्यूअसली रेट ऑफ रिटर्न है। कंटिन्यूअसली पैसा अपने आप को कंपाउंड करता रहेगा, इंटरेस्ट उस पे चार्ज होता रहेगा। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली क्या है, ना ये आपको एनुअल वैल्यू का नाम ले रहा है, ना ये सेमी एनुअल रेट दे रहा है, ना क्वार्टर, ना मंथली, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली वर्ड यूज कर रहा है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी यूज कर सकता था, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल पावर भी यूज कर सकता था, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह की वर्डिंग आ जाए तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर ये कंटीन्यूअस इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट? आप हमें बता दें कि आपने इनिशियली अकाउंट में ट्रस्ट फंड को डेवलप करने के लिए जब आपने उसको सेटअप किया था, कितना पैसा जमा करवाया था, ठीक है। असल में हमारा प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। हमने कहा कंटीन्यूअस इंटरेस्ट है तो हमारे पास फॉर्मूला है सम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यूलर्स नंबर की पावर ni। ऐसा ही है, ठीक है। सम बेटा हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है, हमें हमें 10 साल के बाद चाहिए 40,000 रुपए। हमें इनिशियल पेमेंट जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हमें नहीं पता हमने कितने पैसे जमा करवाने। यूलर्स नंबर हमें पता है 2.71878। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपके 10, मल्टीप्लाई बाय पावर, रेट कितना है आपका, रिटर्न रेट 5%। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये ऐसे इस फॉर्म में आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 5% इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी किसके बराबर आएगी? बेटा सब सॉल्व करें कैलकुलेटर्स में, मुझे पता है। ₹24,261। आज अगर आप 24,261 बैंक में जमा करवाते हैं, ट्रस्ट फंड को स्टार्ट करते हैं, 5% पे वो आपका, अगर आपको कंटिन्यूस रिटर्न रेट देता है, तो आप 10 साल के बाद 40,000 के मालिक बन जाएंगे। बेटा ये वो कॉन्सेप्ट था, ये कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट जो था, कंटिन्यूस कंपाउंडेड चार्ज जो था, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन है जो सिंपली आपसे वैसे ही हो जाएंगे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपने क्या किए, सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और एक और बात, हम ग्रुप बना चुके हैं, बॉयज का ग्रुप भी है, फीएमटी का, और गर्ल्स का भी है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो
तो आप उस ग्रुप में सेंड कर दिया करें अपने क्वेश्चंस को, ठीक है? और आप सब लोग भी फ्री हैं अपने फ्रेंड्स को क्या करने के लिए, आंसर करने के लिए, जो आंसर करना चाहे या जिसने सॉल्व कर लिया हो, तो बेटा आप लोग आंसर कर दिया करें अगर आपके दोस्त आपसे कुछ पूछ रहे हो ग्रुप के अंदर, ठीक है? हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। बेटा वो है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये इफेक्टिव इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बेटा कुछ नहीं होता है, आपको सिंपली कन्वर्जन रेट होता है। ये होता है कन्वर्जन रेट, कन्वर्टेड रेट और कन्वर्जन रेट, ये आपके पास होता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। बेटा अक्सर आपके पास हम देखते आ रहे हैं कि आपको जो कंपाउंडिंग करवाई जाती है वो पीरियोडिकल कंपाउंडिंग करवाई जाती है। हमें पीरियोडिकली कंपाउंडेड रेट दिया जाता है। पीरियोडिकल कंपाउंडेड रेट कौन सा रेट होते हैं? जो आपको कहते हैं सेमी एनुअल कंपाउंड करो, जो आपको नंबर ऑफ पीरियड्स की बात कर रहे होते हैं, सेमी एनुअल। जो आपको कह रहे होते हैं क्वार्टरली, जो आपको मंथली बात कर रहे होते हैं, जो आपको डेली आवरली नंबर ऑफ पीरियड्स की जो रेट्स बात कर रहे होते हैं, ऐसे रेट्स को आप कहते हैं, वो रेट्स हैं पीरियोडिकल कंपाउंडिंग रेट, ठीक है? अगर बेटा लेट्स सपोज हम किसी बैंक में पैसा अपना जमा करवा देते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 1 लाख रुपए, ये पैसा हम बैंक में इन्वेस्ट करवा रहे हैं, बैंक हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रही है 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बैंक हमें क्या कह रही है, हम आपको 5% कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे सेमी एनुअली, साल में 2 बार आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? हमने कहा कि भाई हम ये पैसा नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे पास, टाइम पीरियड जो है वो हम 2 ईयर्स के लिए पैसा रखवा रहे हैं बैंक के अंदर, ठीक है? बेटा यहाँ पर देखें, हमें पता है कि बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है सेमी एनुअल, साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि बताओ 5% सेमी एनुअल इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट के कितने परसेंट के बराबर है? सेमी एनुअल इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट के कितने परसेंट के बराबर है? या मंथली रेट से अगर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, लेट्स सपोज 10% पे आपको मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उस रेट को कन्वर्ट कर बता दो हमें एनुअल रेट के अंदर सालाना आपको मिल कितना रहा है, टोटल बता दो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो कि आपको टोटली साल के अंदर कितना पैसा मिल रहा है। अगर आपको क्वार्टरली साल में 4 बार बैंक इंटरेस्ट दे रही है, तो आप उसको कन्वर्ट कर हमें बता दो, किस में कन्वर्ट कर दो, एनुअल रेट में कन्वर्ट कर दो। नंबर ऑफ पीरियड्स को आपने क्या करना होता है, आपने कन्वर्ट कर देना होता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कर रहे होते हैं आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर? आप कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कन्वर्जन ऑफ पीरियोडिक रेट इंटरेस्ट इनटू एनुअल रेट। लेट्स सपोज हमें कह दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल हमें कहती है कि भाई आप हमें बता दें कि 7% जो आपका क्वार्टरली कंपाउंड रेट है,
एनुअल रेट के कितने टाइम्स के बराबर है? तो बेटा हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आपको एक फॉर्मूला देती है। वो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि E इज इक्वल टू, ई आपका इफेक्टिव रेट है। इफेक्टिव रेट आपका एनुअल रेट होता है। आपका एनुअल रेट बराबर है 1 प्लस आई। आई आपका पीरियोडिकल रेट होता है। 1 प्लस आई की पावर n माइनस का 1, ये आपके पास फॉर्मूला है अगर आप कन्वर्जन चाहते हो अपनी कंपाउंडेड पीरियोडिकल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से एनुअल इंटरेस्ट रेट के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी हम सिर्फ पीरियोडिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पीरियड्स में बात की जाए, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है या आपके पास सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है या आपके पास मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, इन सब सिचुएशंस में आप ये फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला यूज कर आराम से सामने वाले को बता सकते हैं कि ये आपकी वैल्यू किसके बराबर है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपको कहती है फाइंड द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या है? इफेक्टिव रेट याद रखिएगा एनुअल रेट है। फाइंड द इफेक्टिव रेट आर इक्विवेलेंट to the nominal rate (5% compounded monthly). हमसे पूछ रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेट, हमें इफेक्टिव रेट बता दो। ठीक है, इफेक्टिव रेट की हमें वैल्यू बता दो इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 5% कंपाउंडेड मंथली, जो बराबर हो 5% कंपाउंडेड मंथली रेट के। ठीक है, आपने कहा हमारे पास इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस का 1। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, 1 प्लस आई क्या है? आई आपका मंथली रेट ऑफ रिटर्न है। बेटा आपके पास रेट कितना है? 5%, 0.05 अपॉन 12। जैसे हम कंपाउंडिंग में करते हैं, नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड कर देते रेट को, और n के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए, तो नंबर ऑफ ईयर्स बेटा किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पीरियड्स 12 माइनस का 1। बेटा जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.05 116190। जब आप 1 माइनस करते हैं तो आपके पास इफेक्टिव रेट आता है 0.05119190। जब आप इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो आपके पास आपका एनुअल रेट जो आता है वो आता है 5.119190% के बराबर। असल में जो हमें मंथली रेट 5% नजर आ रहा है, 5% जो हमें मंथली रेट मिल रहा है, अगर हम उसको ईयरली इंटरेस्ट में देखें, ईयरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करें, तो असल में हमें साल के अंदर मिल रहा है 5.119190% इंटरेस्ट। ये आपके पास इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट है। बेटा यहाँ तक इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इफेक्टिव रेट किसको कहते हैं, क्या होता है? क्वेश्चन कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्विवेलेंट टू 10% नॉमिनल रेट कंपाउंडेड सेमी एनुअल। जो आपका सेमी एनुअल रेट है 10% के हिसाब से जो आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप बता दो अगर ईयरली रेट आपको दिया जाए तो असल में एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप हमें वो रेट बता दो। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हमें क्या कहता है? E इज इक्वल्स टू, इफेक्टिव रेट बराबर है आपके किसके बराबर है? इफेक्टिव रेट जब आप 1 में प्लस कर देंगे आई को और उसकी पावर लगा देंगे, इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई
की पावर n माइनस का 1। इफेक्टिव रेट हमें पता करना है, ठीक है। 1 प्लस कंपाउंडेड रेट हमें कितना है 10%, 0.1 अपॉन 2 सेमी एनुअल रेट है, मल्टीप्लाई बाय 2 सेमी एनुअल रेट के लिए माइनस का 1। तो आपके पास आएगा यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे एनुअल रेट के अंदर हमारे पास क्या रेट आएगा, ये हमारे पास आता है 0.1025, जो बराबर होगा 10.25% के बराबर। बेटा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का। बेटा क्लियर है सबको? बताएं, इरफान क्लियर है? अहमद अली? बेटा ये सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आएगा। आपके पास क्या कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल नहीं होता क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो एनुअल होता है। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली जहां पर भी वर्ड आए तो वहां पर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। कंपाउंड का लफ्ज जहां पर भी आ गया तो वहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आ सकते। नॉमिनल रेट का मतलब होता है पीरियोडिकल रेट। नॉमिनल का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ पीरियड्स। नॉमिनल रेट जो होता है वो आपको पीरियोडिकल रेट बता रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। ये तो हमने नंबर ऑफ पीरियड्स की बात कर ली कि अगर हमें नंबर ऑफ पीरियड दे दिए जाए तो हम क्या करेंगे। बेटा इस पहले एक और चीज देखें, एक्सरसाइज 5F है। बेटा हमें सेमी एनुअल रेट गिवन था और हमें इफेक्टिव रेट एनुअल रेट पता करना था। तो सेमी एनुअल रेट जब आप रख रहे हो तो 2 को तो डिवाइड ही करोगे ना रेट से, जैसे हम कंपाउंड के अंदर करते हैं सिंपली। एक्सरसाइज आपके पास 5F है। बेटा इसके अंदर सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे इफेक्टिव एनुअल रेट पूछ रहे हैं, ठीक है। बेटा इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। मैं यहीं पर ही हूँ मीटिंग के अंदर। इसके बाद हम कंटिन्यूस इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कंटिन्यूस रेट गिवन हो तो आप उसको सॉल्व ना कीजिएगा। हम पहले कंटिन्यूस इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। आप अभी यही वाले करें जैसे हमने जो कंपाउंडेड मंथली और सेमी एनुअल को चेंज कर रहे हैं हम एनुअल रेट्स के अंदर। ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। हाफ ईयरली का मतलब सेमी एनुअल। बेटा नॉमिनल का मतलब होता है पीरियोडिकल रेट। बेटा मैं इस मीटिंग को अभी ऑफ कर रहा हूँ, फिर मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा फोन बंद हो जाएगा वरना, अगर मैंने अभी इसको ऑफ नहीं किया तो। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं दूसरे फोन से ये कनेक्ट कर रहा हूँ अपना फोन। ये PDF क्योंकि मैं खोना नहीं चाह रहा हूँ, अभी इसको बंद नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है।